यह मैमथ के झुंड की आखिरी चमक थी। लगभग 10,000 मैमथ यहाँ इकट्ठा हुए थे। हिमयुग समाप्त होने वाला था और धरती एक बड़े पिघलाव के द्वार में प्रवेश कर रही थी। लेकिन इस वैश्विक गर्मी की लहर आने से पहले ही कुछ मैमथ झुंडों ने लंबी यात्रा शुरू कर दी थी। हालांकि यह रास्ता खतरों से भरा हुआ था। यह बर्फीले मैदानों में रहने वाले सेबर दांत वाले बाघ सेबर टूथ टाइगर्स का परिवार था। हजारों सालों से वे इस ठंडी उत्तर दिशा में पनपते आ रहे थे। घाटी में एक मैमथों का झुंड नया रास्ता बना रहा था। सेबर दांत बाघों का परिवार इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें झुंड के सबसे ताकतवर मैमथ की रक्षा पंक्ति को तोड़ना था। वह बहुत शक्तिशाली और समझ से परे था। बाघों और उसके आकार में बहुत अंतर था, इसलिए एक सेबर दांत बाघ सीधे उस मैमथ पर झपट पड़ा। वह इस विशालकाय को गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैमथ ने अपने मजबूत पैरों से जमीन पर खुद को मजबूती से जमा लिया। उसकी मोटी खाल और ताकतवर शरीर ने बाघ के हमले को बेअसर कर दिया। दूसरे मैमथों के मदद के लिए आने से पहले ही उसने अकेले ही हमलावर को पीछे हटा दिया। शिकार असफल रहा और कुछ बाघ घायल भी हो गए, लेकिन ये शिकारी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। सही मौके की तलाश में सेबर दांत बाघों का परिवार 2 दिन और 2 रात तक झुंड का पीछा करता रहा। आखिरकार उनकी धैर्य रंग लाई। वह ताकतवर मैमथ जो पहले हमले में घायल हो गया था, अब झुंड से बिछड़ गया था। वह अब कमजोर और असहाय हो गया था। बिल्ली प्रजाति के जानवरों में सेबर दांत बाघ एक अनोखे शिकारी थे। उनमें शेर जैसी ताकत और चीते जैसी फुर्ती थी। ऐसा मौका बहुत दुर्लभ था। अब वे सभी मिलकर हमला करने के लिए तैयार थे। उन्होंने ठान लिया था कि इस घायल मैमथ को हर हाल में गिराना है। घाटी में दर्द भरी गर्जना गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में वह शक्तिशाली मैमथ आखिरकार बर्फीली ढलान पर गिर पड़ा। सेबर दांत बाघों के परिवार के लिए यह मानो त्योहार जैसा था। उन्हें बहुत समय बाद इतना बड़ा शिकार मिला था। दूसरी ओर प्रवास कर रहा मैमथों का झुंड बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेबर दांत बाघों के बाद अब एक और जीव उन पर नजर गड़ाए हुए था। यह हिमयुग में जन्मा एक नया शिकारी था। हाँ, वे थे डरावने सीधे खड़े होने वाले मानव, प्राचीन इंसान। वे धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहे थे। लगता है यह कहानी अभी खत्म होने से बहुत दूर है।